तो शिक्षा विभाग के अधिकारियों से भी मिलने का प्रयास कर रहे हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी तक भी अपनी बात पहुंचाने के प्रयास में हैं। हम मांग कर रहे हैं अतुल प्रसाद सर से, के पाठक सर से कि आपस में सामंजस्य स्थापित किया जाए दोनों के बीच, मतलब शिक्षा विभाग और बीपीएससी के बीच, और बीपीएससी टीआरई 2.0 का सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी कर दिया। हम खुद पटना आए हैं, घर से दरभंगा से हम पटना आए हैं इन अभ्यर्थियों के हक में लड़ाई लड़ने के लिए। और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने तो 13 जनवरी को खुद गांधी मैदान में कहा कि जो कुछ सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी होगा, यानी जो कुछ रिजल्ट बचा है टीआरई 2.0 का, तो वो भी जल्द जारी कर दिया जाएगा। बिहार में लगातार शिक्षक बहाली हो रही है और ऐसे में सेकंड फेज की बहाली को देखते हुए अभ्यर्थी लगातार सप्लीमेंट्री रिजल्ट की मांग कर रहे हैं। ऐसे में हमारे साथ छात्र नेता दिलीप हजूरे की बात करें। दिलीप, बीपीएससी कार्यालय पहुंचे हैं, अधिकारियों से मुलाकात करने। ऐसे में कहा जा रहा है कि आप अतुल प्रसाद से आज मिलेंगे, क्या कुछ मांगे हो और किन मुद्दों को लेकर मिलेंगे? देखिए, हम तो शिक्षा विभाग के अधिकारियों से भी मिलने का प्रयास कर रहे हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी तक भी अपनी बात पहुंचाने के प्रयास में हैं और बीपीएससी ऑफिस के पास अभी आए हैं। हम चाहते हैं कि बीपीएससी और शिक्षा विभाग के बीच तालमेल बैठे, सामंजस्य स्थापित हो और सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी हो। इसलिए हम संपर्क कर रहे हैं बीपीएससी में भी और शिक्षा विभाग में भी। हम मांग कर रहे हैं अतुल प्रसाद सर से, के पाठक सर से कि आपस में सामंजस्य स्थापित किया जाए दोनों के बीच, मतलब शिक्षा विभाग और बीपीएससी के बीच, और बीपीएससी टीआरई 2.0 का सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी कर दिया जाए, क्योंकि ये हज़ारों स्टूडेंट्स के भविष्य का सवाल है। अगर सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी नहीं होता है तो इसका मतलब 14,000 से ज़्यादा अभ्यर्थियों की नौकरी एक तरह से छीनी जा रही है, क्योंकि इनका तो एक तरह से नौकरी मिली हुई है, क्योंकि सीट खाली है और सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी होना है। तो इसका मतलब अगर सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी नहीं हुआ तो मतलब आप इनकी नौकरी छीन रहे हैं। तो हम मांग कर रहे हैं के पाठक सर से और अतुल प्रसाद सर से कि आपसी सामंजस्य स्थापित करते हुए सप्लीमेंट्री रिजल्ट टीआरई 2.0 का जारी किया जाए, और जो भी आपस में मतलब कुछ पत्राचार के माध्यम से हो सकता है सामंजस्य स्थापित करें। और खासकर के पाठक सर से भी हम मांग कर रहे हैं, आग्रह कर रहे हैं, उनसे अपील कर रहे हैं, हाथ जोड़कर विनती कर रहे हैं कि आप बीपीएससी से मांग कीजिए कि वो शिक्षा विभाग से संबंधित जो भी बहाली है उस पर सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी करें, क्योंकि बीपीएससी और शिक्षा विभाग के बीच जो अभी लेटर वाली बात आ गई है जिसमें शिक्षा विभाग ने मना कर दिया है, तो उसके बाद बीपीएससी अब शिक्षा विभाग वाला सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी नहीं करने जा रही है। कई सारी विसंगतियां और भी आ रही। दिलीप, लगातार अभ्यर्थियों से आप जुड़े रहते हैं और अभ्यर्थियों की आवाज़ बुलंद करते रहते हैं, क्या कुछ और मसला निकल के सामने आ रहा है जिसको लेकर अभ्यर्थी लगातार मांग कर रहे हैं? देखिए, अभी अभ्यर्थी भी आप दिखा सकते हैं, अभ्यर्थी भी बहुत सारे हैं हमारे साथ यहाँ आए हुए हैं, और लगातार ये अभ्यर्थी जो है शिक्षा विभाग बीपीएससी का चक्कर लगा रहे हैं। आज हम खुद पटना आए हैं, घर से दरभंगा से हम पटना आए हैं इन अभ्यर्थियों के हक में लड़ाई लड़ने के लिए। तो हम चाहते हैं, अभी चुनाव का समय है, तो हम चाहते हैं कि कोई आंदोलन ना हो। अभी हम नहीं चाहते हैं कोई आंदोलन करना, और इसलिए हम सरकार से मांग कर रहे हैं कि आप अभ्यर्थियों के हित में फैसला लीजिए, न्याय कीजिए, क्योंकि चुनाव के समय में हम कोई आंदोलन नहीं करना चाहते हैं। नहीं तो लोग कहेंगे कि भाई किसी पार्टी को फ़ायदा पहुँचाने के लिए आंदोलन कर रहे हैं, तो हम ऐसा नहीं चाहते हैं। अगर सरकार नहीं बात मानती है, आयोग बात नहीं मानती है, शिक्षा विभाग बात नहीं मानता है, अभ्यर्थियों के साथ न्याय नहीं होता है, सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी नहीं होता है, तो फिर हमें मजबूरी में आंदोलन करना पड़ेगा। सड़क पर उतर के हम लोग आंदोलन करेंगे ही तब। दिलीप जी, आए हैं बीपीएससी कार्यालय, ऐसे में अतुल प्रसाद से बात हुई है या फिर अंदर के किसी अधिकारियों से? नहीं, अभी बातचीत हमारी नहीं हो पाई है, अभी हम प्रयास में हैं। अभी उन लोगों का कोई मीटिंग चल रहा है, इसकी वजह से बातचीत नहीं हो पाई है, मुलाकात नहीं हुई है, लेकिन हम प्रयास में हैं और जल्द ही मुलाकात होगी। हम बीपीएससी के अधिकारीगण से हम बात करेंगे और शिक्षा विभाग से भी हम बात करेंगे, ताकि अभ्यर्थियों के साथ न्याय हो। हमारी एक ही मांग है कि जो सही तरीका है उस तरीके से आप सप्लीमेंट्री रिजल्ट दे दीजिए, चूँकि टीआरई 1 का भी दिया गया रिजल्ट, तो इसका भी रिजल्ट जारी होना चाहिए। टीआरई 1 का रिवाइज रिजल्ट का भी लगातार कुछ अभ्यर्थी मांग कर रहे हैं। देखिए, उसका भी जारी होना चाहिए, और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने तो 13 जनवरी को खुद गांधी मैदान में कहा कि जो कुछ सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी होगा, यानी जो कुछ रिजल्ट बचा है टीआरई 2.0 का, तो वो भी जल्द जारी कर दिया जाएगा। और उसके बाद शिक्षा विभाग अगर मना कर रहा है तो ये मुझे लगता है कि एक मुख्यमंत्री की बातों की अवहेलना हो जाएगी। तो इसलिए हम मांग करते हैं शिक्षा विभाग के अधिकारियों से भी कि आप कम से कम मुख्यमंत्री जी की बातों का महत्व समझिए और सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी करने के लिए बीपीएससी को बोलिए। दिलीप जी, भाषा हरता को लेकर भी अभ्यर्थी कई सारे सवाल उठा रहे, जो सेकंड फेज की बहाली में शामिल हुए हैं। अभ्यर्थियों का कहना है कि भाषा विषय की हरता को खत्म कर दिया गया, इसको लेकर भी बात करेंगे क्या? देखिए, इसको लेकर भी हम निश्चित रूप से चेयरमैन सर से बात करेंगे, और बाकी अब तो ये मामला कोर्ट में है। बहुत सारे लोग कोर्ट भी गए हैं, पटना हाई कोर्ट गए हैं, तो अब तो कोर्ट का जो डिसीजन आएगा वही मान्य होगा। तो इस मुद्दे पे ज़्यादा बोलना अब उचित नहीं होगा, क्योंकि जब मामला आपका कोर्ट में चला जाता है तो उस विषय पे ज़्यादा बोलना उचित नहीं होता है। फर्जीवाड़ा की भी खबर आ रही है, लगातार स्कॉलर पकड़ा रहे हैं जो बैठे थे। देखिए, ये तो हम लोगों ने पिछले साल जो आंदोलन किया था परसेंटाइल के खिलाफ, उसके बाद
कई और मुद्दों को लेकर आंदोलन किया। तो बीपीएससी के चेयरमैन सर से कई बार मुलाकात हुआ था, तो हमने लगातार ये बात बताया था कि बहुत सारे एग्ज़ाम में मुन्ना भाई बैठते हैं, स्कॉलर जिसको बोलते हैं, तो उसको रोकने के लिए व्यवस्था कीजिए, बायोमेट्रिक लीजिए। तो उन्होंने इस बात को स्वीकार किया और व्यवस्था की बायोमेट्रिक का, थंब इम्प्रेशन का, और वो लोग पकड़े जा रहे हैं। अब तो ये सरकार का, शिक्षा विभाग का काम है कि उनको बार बार जांच करे सभी शिक्षकों की, और वो पकड़े जाएंगे आज न कल। जो गलत होंगे, मुन्ना भाई बैठा होगा या बैठी होगी, तो वो लोग पकड़े जाएंगे। और जो दिव्यांग सर्टिफिकेट फर्जी लगा के गए हैं और फर्जी डोमिसाइल, जो बाहर के लोग हैं और बिहार का डोमिसाइल लगा के जाति प्रमाण पत्र फर्जी बना कर गए हैं, उन लोगों की भी जाँच होनी चाहिए। हम सरकार से, शिक्षा विभाग से ये मांग कर रहे हैं। देखिए, तमाम अनेक जगहों पर जिस तरीके से बिहार में बहाली हो रही है, इसको देखते हुए जांच की मांग कर रहे तो छात्रा दिलीप ने साफ कहा है कि जिस तरीके से ट्री 2 का रिजल्ट का मांग हो रहा है, इसको लेकर आज हम अतुल प्रसाद से मुलाकात करेंगे। ऐसे में दिलीप जमकर क्या कुछ कह रहे थे शिक्षक बहाली को लेकर आपने सुना है। ऐसे में दिलीप ने तमाम अनेकों मांगे की है। वहीं भाषा विषय के अर्हता को लेकर भी कहीं ना कहीं चर्चा करेंगे अतुल प्रसाद से। वहीं देखने वाली बात यह होगी क्या कुछ होता है। फिलहाल और भी तमाम खबरों के लिए NBC 24 के साथ बने रहे। बहुत बहुत धन्यवाद।